न्यायालय ने उसी दिन बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आदेश पारित कर दिया। सदा हुआ निशाना था कि वो सारा घुटने से नीचे लग रहा था। यूरिया नहीं मिल रही, किसान परेशान है। आप संभल की बात कर रहे हैं, अगर संभल में घटना नहीं होती तो हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया की बात खत्म। दवाएं नहीं मिल रही हैं, आप संभल की बात कर रहे हैं। संभल में घटना नहीं होती तो मैं दवा की बात नमस्कार साथियों, उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी जी जिस तरह से दम भरते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो माफिया थे, गुंडे थे, वो भाग गए हैं। और हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो दंगा हो रहा था वो अब रुक गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार जुलाई में देखा जाए, अगस्त में देखा जाए, सितंबर में देखा जाए, अक्टूबर में देखा जाए और नवंबर में देखा जाए तो लगातार दंगा जो है कि आ रहा है सामने और कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में हो रहा है। और इस पे बात करेंगे। और आप जानते हैं कि जो अभी अभी ताज़ा जो मामला हुआ है संभल का मामला, उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ जो है कि एमडी खालिद साहब जी हैं, जो कि बड़े अच्छे जानकार हैं, राजनीति के बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और इस मामले के बारे में जो बताएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका। आपके चैनल से आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन। जी, जिस तरह से संभल का मामला आया है, इस तरह से जो है कि हमने कई महीनों का नाम गिनाया है और हर एक महीने में कहीं ना कहीं जो है कि इस तरीके से घटना हो रही है। तो क्या सरकार इसमें विफल है, सरकार चलाने में? भाई ये तो बड़ी दुखदाई है। जैसे बहराइच में जो कुछ हुआ पिछले दिनों, अभी 3 दिन पहले संभल से जो सूचनाएं आ रही थी, तो ये समाज के लिए, देश के लिए ये बहुत दुखदाई है। और ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए जिससे हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे समाज का जो सांप्रदायिक सौहार्द का ताना बुना है, ये ताना बाना प्रभावित नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो कुछ हुआ, जो कुछ समाचार मिले और आप सोशल मीडिया की तरफ से, तो जो चीज़ें आई सामने उसमें पूर्णतया ये लगा कि जैसे बहराइच में जो कुछ हुआ वो वहाँ पुलिस की विफलता उसका कारण थी। और संभल में जो कुछ हुआ उसमें भी पुलिस की भूमिका पे प्रश्न उठता है, इसलिए कि जब पुलिस कहीं पक्षपात का रूप लेती है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पे लोगों में आक्रोश फैलता है। अब वहाँ पे तो बहुत अर्ली सुनने में ये आ रहा था कि संभल में बहुत अर्ली सुबह 6 बजे सर्वे टीम पहुँच गई। तो एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि भाई इतना सुबह 6 बजे सर्वे टीम के पहुँचने के पीछे लॉजिक क्या है? अच्छा मान लिया पहुँची, तो सर्वे टीम के साथ साथ ये समाचार या ये ट्वीट लोगों के ट्वीट से ये पता चला कि उसके पीछे कुछ लोगों की भीड़ें भी गई। तो ये सब से ऐसा लगता है जैसे कि कोई योजनाबद्ध ढंग से कुछ किया जाना था। अन्यथा 6 बजे पहुंचना, और एक बार उसका सर्वे हो चुका था, फिर दोबारा ये टीम गई। बहरहाल जो कुछ भी हुआ और वो दुखदाई था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और निष्पक्ष रूप से, बिल्कुल निष्पक्षता के हिसाब से जो भी हो, इसमें बिना किसी धर्म, किसी जाति के विभेद के, अराजकता के जो अराजक तत्व हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए। ये राजनीति करने का विषय नहीं है, दंगे करा के राजनीति करना, ये इसको राजनीति में इसकी जगह नहीं है। और जो लोग ऐसा है
सोच के कर रहे हैं या ऐसा करना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता फैला के लोगों की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का के और राजनीति करेंगे, उनसे देश का निर्माण नहीं हो सकेगा और ऐसे तत्वों के हाथ में देश सुरक्षित नहीं रह सकेगा और किंचित ही इससे समाज का भला नहीं होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा सभी से, पूरे देशवासियों से, कि ये देश के निर्माण के बारे में, देश के बनाने के बारे में, देश के जो सांप्रदायिक सौहार्द हैं उसको मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए और ऐसे तत्वों पर, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों, उनको चिन्हित करके उनको ऐसे घृणित कार्यों से रोका जाना चाहिए। वहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो पत्थरबाजी कर रहे थे और इधर से वीडियो पुलिस की भी आया कि पुलिस भी पत्थर चला रही है, उसके बाद जो है कि कुछ फायरिंग भी कर रही है पुलिस, तो बच्चों ने किया। अभी पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है उसमें तो जिस बोर को शो किया गया है वो बोर तो आम लोगों के पास नहीं मिलता है। वो तो पुलिस का बोर है, जो कारतूस के बोर जिसमें कहा गया है कि ये जो मौत हुई है, तो वो डेथ में 303 बोर क्या है, तो वो उसका प्रयोग हुआ है, तो वो तो निचोड़ली है। ये भी कहा गया कि उधर से जो फायर हुआ है तो जवाबी कार्रवाई, नहीं, जो फायर हुआ है पब्लिक की तरफ से, या जिसको ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से जो फायर हुआ, तो वो भी सारी फायरिंग्स की जो है वो घुटने से नीचे ही लगा, ऐसा समाचार मिल रहा है। तो बड़े दक्ष लोग रहे होंगे, क्योंकि इतना सधा हुआ निशाना था कि वो सारा घुटने से नीचे लग रहा था। तो अगर ऐसा था, तो अगर पुलिस ने फायर किया था तो उनको भी वही प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी कि घुटने के नीचे ही लक्ष्य करते। 4 मौतें हो गई, तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, आप तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और नियम को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। दोबारा सर्वे टीम जब जाती है तो क्या नियम है सर्वे करने का? वहाँ पे कोई नियम तो होगा। मैं तो कानून का बहुत जानकार तो नहीं, लेकिन मैंने मैंने सुना है कि जैसे न्यायालय ने आज ही एप्लीकेशन पढ़ती है कि ये मस्जिद जो है वो मस्जिद न होके इसके नीचे मंदिर आए, तो उस पर न्यायालय का आदेश, न्यायालय पर तो कमेंट नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने उसी दिन बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए आदेश पारित कर दिया। जब आदेश भी पारित कर दिया तो कम से कम सुन लेना चाहिए था, दूसरे पक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए था कि भाई आप भी बताइए कि आपने निर्माण किया नहीं किया, या आपका क्या कहना है, आपके साथ क्या प्रमाण या कुछ है। तो वो अगर दोनों को सुनने के बाद एक डिसीजन आता, और यही अगर कह देते कि ठीक है सर्वे ही होगा। और एक बात और समझ में नहीं आती मुझको, मोटी मोटी, जो मैं तो बहुत बारीकी तो नहीं जाता कानून का, कि जब बाबरी मस्जिद को माइनस करके, उसको निकाल के, पूरे भारत के लिए एक कानून ये बना दिया गया कि 1947 के पहले आज़ादी जब हमको मिली है, तो चाहे किसी भी धर्म, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या मंदिर हो या मस्जिद हो, जो जैसे जिस स्थिति में है वो वैसे ही अब रहेगी। इसमें कोई नियम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो न्यायालय, मैं नहीं समझ सका कि न्यायालय ने किस आधार पर ज्ञानवापी का और इसका मथुरा का कहाँ क्या क्या, इससे सिर्फ देश का सौहार्द बिगड़ रहा है, इससे कुछ प्राप्ति नहीं होनी है। भाई क्या मिलना है हमें? तो अभी आवश्यकता है रोजी रोटी की,
हमें ज़रूरत है अपने उद्योग धंधों की, हमें ज़रूरत है अपने बच्चों की शिक्षा की, दीक्षा की, हमें आवश्यकता है स्वास्थ्य की, हमें आवश्यकता है अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने की। तो इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो उपचुनाव हुआ है 9 सीट पे, और 9 सीट पे 7 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर ली है और 2 सीटों पे समाजवादी पार्टियां हासिल कर ली है। तो कहा जा रहा है कि ये लोग विपक्ष पार्टी के लोग विरोध ना करें और उसकी बातें ना करें, इसलिए वहां पे दंगा कराया गया है। कुछ राजनीतिक लोग कह रहे हैं ऐसा। भाई हुआ है तो जोड़ा ही जाएगा। जब ये इस तरह का परिवेश बना है, अभी चुनाव हुआ, अब चुनाव में तो ये देखा गया ये संभल से लगी हुई जो असेंबली सीट है जहाँ पे मुकरिक, तो वहाँ पे ब्रैकेटिंग करके और मतदाताओं को रोका जा रहा है। और आश्चर्य है, भारतीय लोकतंत्र जिसकी दुनिया में इज्जत हुआ करती थी, आज आश्चर्य इस बात पर है कि भाई एक पुलिस इंस्पेक्टर पिस्टल लेके दौड़ा रहा है, औरतें सीना ताने खड़ी हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अब आप इससे समझ लीजिए, पुलिस, सारी व्यवस्थाएं सब खत्म हो गई। ये जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं, चुनाव आयोग के आंख में रोशनी नहीं थी, पूरे का पूरा चुनाव निरस्त कर देना चाहिए था। तो चुनाव आयोग जो है कि जो सरकार मतलब चुनाव आयोग जो है वो मोदी और योगी जी के इशारे पे चल रही है यानी। अच्छा, इशारा किसका है? उस इशारे को मैं तो देख नहीं रहा हूं, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस चुनाव आयोग में निष्पक्षता नहीं है, निष्पक्ष नहीं है चुनाव आयोग। अच्छा, अब इससे बड़ा सबूत कि भाई मैं झूठ बोल सकता हूँ ना, लेकिन फोटो, घटनाओं की वीडियो, उसकी तो एग्जामिन भी हो जाएगा कि सही है गलत है, तो वो तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। चुनाव आयोग का क्या एक्शन था? आप, अच्छा, आपने सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन कौन सी सजा है भाई? आज आपने सस्पेंड किया है, कल बहाल हो जाएगा। अब वो सरकार, जिस सरकार के पक्ष में उस अधिकारी ने रिस्क लिया और सस्पेंड हुआ, अब वो सरकार दोबारा जब चुनाव आयोग के हाथ से निकल के प्रशासनिक व्यवस्था सरकार के हाथ में जब चली जाएगी, तो उसको एक प्रमोशन और मिलेगा। तब तो रिस्क ले रहा है वो, एक प्रमोशन और ले लिया उसने, 15 दिन सस्पेंड रहेगा। मैं गाजीपुर की बात मैं बता रहा हूँ। गाजीपुर में जिन लोगों ने 6 साल बिता लिया, ऐसे पुलिस अफसरों का ट्रांसफर हुआ गाजीपुर से, और चुनाव के संपन्न होने का नोटिफिकेशन हो रहा है, वो लौट के फिर आ गए वही पोस्ट हो गए जहां चाह रहे थे। बस अब क्या कहते हैं कि हमारा तो ट्रांसफर हो चुका, 6 साल हमारा हो गया था, मेरा ट्रांसफर हो गया, फिर मैं लौट के हो गया, तो फिर मैं 6 साल रहूंगा यहाँ। ये व्यवस्था है। सरकार के लिए काम करो, आप ही परोसने वाले और आप ही खाने वाले हैं। पड़ोसियों को खाते रहिए, आपका हिसाब कौन पूछेगा? यानी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है जिस तरीके से दम भरती है कि हमारे देश में जो है कि भ्रष्टाचार खत्म है, पूरा भ्रष्टाचार पे यह लिप्त है। बेहद सवाल ये है कि सरकार कोई भी होगी तो हर सरकार अपना पीठ थपथपाती है ना, बड़े बड़े विज्ञापन देगी, बड़े बड़ी फोटो लगाएगी, बड़ी चमकीली चमकीली फोटो लगाएगी,
दो चार लोगों को लाभान्वित करते हुए बड़े लंबे लंबे चेक भी दिखाई देंगे आपकी स्क्रीन पे। लेकिन जब लोगों के घरों में जाग के देखो तो पता ये चला कि उनका चूल्हा बर्तन तो उल्टा पड़ा है। तो वास्तविकता तो लोगों में है। यूरिया नहीं मिल रही, किसान परेशान है। आप संभल की बात कर रहे हैं, अगर संभल में ये घटना नहीं होती तो हम यूरिया की बात करते हैं। यूरिया की बात खत्म। दवाएं नहीं मिल रही हैं, आप संभल की बात कर रहे हैं। संभल में घटना नहीं होती तो मैं दवा की बात करता। एक बच्ची चौहान की निहायत गरीब है और सोनभद्र में उसका एनएम का की शिक्षा ले रही, बहुत गरीब लड़की है वो, गाजीपुर में हुरमुजपुर की रहने वाली है। उसके पास इतना पैसा नहीं हुआ कि वो फीस दे पाती और इस साल उसका एडमिशन नहीं हुआ। सरकार तो कहेगी नारी सशक्तिकरण, बेटी के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो विज्ञापन देना हो भौतिकता में उतरने में धरती आकाश का अंतर है। सरकार, ये सरकार, अब इसका तो मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। किस कौन सा मानक है इनका ये देखने के लिए क्राइम को कि क्राइम खत्म। अरे इतना क्राइम है भाई कि समझ ही में नहीं आता है कि क्या है, किस तरह से क्राइम है। ऐसे इतने ऐसे क्राइम है कि समझ में नहीं आता। इतने क्राइम, अरे बाप रे बाप। महिलाओं के साथ, महिलाओं की सुरक्षा कितना कितना बड़ा वो है। आपने गायों पर राजनीति किया, टनों टनों में इसी प्रदेश में गौमांस बरामद हो रहा है, टनों टनों में। इसको आप क्या कहेंगे? तो आइए मंच पर इस पर भी तो बात कर लीजिए कि साहब हम यहाँ विफल हैं। अभी जो गाजियाबाद में जो गौमांस की तस्करी का प्रकरण आया है, उसमें कई टन का जो समाचार मिल रहा है, तो ज़रा सा ये बताइए कितनी गौओं की हत्याएं की गई होंगी और कब से की जा रही हैं। तो अगर देखो, आप पहले एक बात समझिए, कोई भी शासन हो, अगर शासन में जो राजधर्म का नियम है, राजधर्म में विभेद नहीं है, व्यक्ति व्यक्ति में विभेद नहीं है, लिंग विभेदित नहीं है न्याय करने के लिए, अनुदान देने के लिए जाति और धर्म का विभेद नहीं है, तो वो सरकार किसी की रहेगी, ठीक चलेगी। और वो सरकार चाहे किसी की हो, वो अपने को कितना भी दूर से धुला हुआ कहती हो, जिसके की नीति और जिसके व्यवहार में पक्षपात होगा, वो सरकार कभी भी वो सफल सरकार नहीं हो सकती। चलिए साथियों, जो है कि आप लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं लगातार वो कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में जो दंगा हो रहा था हमारे राज्य में, वो दंगा अब तो नहीं हो रहा है। लेकिन जितना हमने गिनाया है सभी महीने में कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है। तो इस पर आप लोग क्या कहेंगे, जरूर बताइएगा। बहुत बहुत